सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी पवन सीरीज को। ठीक है, पवन सीरीज में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2 क्लास मैंने करा दिया है। 2 क्लास में आपके 70 प्रश्न यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्लास में प्रश्न संख्या 71 से। अब इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के कभी भी देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है परिमेय संख्या ऋण 7/9, ऋण 5/21 और 2/3 आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए, 3 भिन्न दिए गए हैं और तीनों ऋणात्मक हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए कि इन भिन्नों में तीनों ही क्या है, ऋणात्मक हैं। ठीक, और इनको आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाना है। तो ये आप कैसे कर पाओगे? देखिए, सबसे पहले जब भिन्नों का कंपैरिजन करना होता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम लोग कंपैरिजन तब कर पाते हैं जब जैसे कहीं पे लिखा है 2/7, कहीं 4/7, कहीं पे 3/7। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4/7 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि आधार देखिए सबका 7 है, सबके नीचे बटे में 7 है, हर जो है 7 है, अंश जिसका सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, और अगर यहीं पे तीनों पे नेगेटिव लगा होता तो आप किसको सबसे बड़ा कहते? अगर यहीं पे तीनों पे नेगेटिव लगा होता -2/7, -4/7, -3/7, तो देखिए सबसे बड़ा वो होता जिसका अंश जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, नेगेटिव में सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होता है। जैसा कि आप जानते हैं 0, -1, -2, -3, यहाँ पे -1 जो होता है वह सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इधर जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं दाहिनी ओर, ये संख्याएं क्या है, बड़ी होती जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से सभी का एलसीएम लेकर के 9, 21 और 3 का एलसीएम आप लोगे। देखिए 2/3 लिखा है, इसको ऋण 2/3 भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सभी का आप एलसीएम लोगे तो 63 मिलेगा आपको, और अंश में उसी के अनुसार परिवर्तन होगा। जैसे 63 एलसीएम आया तो 9 7 63 होता है, तो 7 का ऊपर गुणा होगा, तो ऋण 7/9 जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऋण 49/63, और ऋण 5/21 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 21 था 3 बार तो ये हो जाएगा ऋण 15/63, और ऋण 2/3 क्या हो जाएगा, 21 का गुणा होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऋण 42/63। अब देखिए सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा जो अंश होगा वह ऋण 7/9 का है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे जो छोटी संख्या जो हो जाएगी, सबसे छोटी वो ये हो जाएगी ऋण 49, उसके बाद सबसे बड़ा तो है ऋण 2/3 का, तो ये हो जाएगा ऋण 2/3, और इसके बाद सबसे छोटा जो अंश है वह ऋण 5/21 का है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वह ऋण 5/21 हो जाएगी। तो ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा, और ये जो हमने इन्हीं संख्याओं का आरोही क्रम बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आरोही क्रम निकाल दिया है इन्होंने, लेकिन लिखिएगा ये वाला आप। ठीक है, तो इस तरीके से आरोही क्रम में आप लगा लोगे। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 परिमेय संख्याओं का योग ये बता रहे हैं, योगफल जो है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है। ऋण 1/3 बराबर है 2 संख्याओं के योगफल में, जिसमें से एक संख्या ऋण 5/18 है और दूसरी संख्या नहीं पता है, तो x मान लेते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5/18 उधर जाएगा, ऋण 1/3 धन 5/18 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, हर समान करेंगे 18 दोनों पट्टे में, यहाँ ऋण 1 है और
यहाँ ऋण 1 में अब गुणा हो जाएगा, पहले 3 था 18 हो गया, यानी कि 6 गुना 6 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 6 धन 5, यानी कि ऋण 1/18 ये बचेगा। तो x का जो मान आ जाएगा वह ऋण 1/18 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, तो वो कितने वर्ष तक जीवित रहे। अब देखिए ईसा पूर्व का मतलब आपको पता है या नहीं। देखिए अभी 0 वर्ष हम लोग जैसे संख्या रेखा मानते हैं वैसे मान लेते हैं, 0 के बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से अभी जो चल रहा है वह 2023 चल रहा है, 24 आने वाला है, तो ये 2023 हो गया आपका। ठीक, अब इससे 0 से पहले की बात अगर किया जाए, ठीक है, तो ये ईसा मसीह जो हम लोग अभी सन मान रहे हैं, साल जो मान रहे हैं 2023, वह क्या है 2023 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब इससे ईसा मसीह के जन्म से पहले 1 वर्ष की बात करें तो इसे 1 ईसा पूर्व बोला जाता है, फिर 2 ईसा पूर्व। इसी तरीके से जो प्लेटो का जन्म हुआ वह 429 ईसा पूर्व में हुआ, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 429 वर्ष पूर्व, और ये आते आते 348 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो गई। ठीक, तो अब अगर निकालना हो कितना वर्ष ये जिए तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 429 में से आपको 348 अगर आप घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 ये धीरे धीरे घट रहा है ईयर। ठीक है, तो पहले 29 वर्ष ये होगा और 52 वर्ष, 29 और 52 ये जोड़ लेंगे आप तो इधर 31 और 50 81 वर्ष आ जाएगा। ये घटाएंगे तो भी 81 आएगा, ऐसे आप जोड़ेंगे तो भी 81 वर्ष आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 74 है। x गुणे ब्रैकेट में लिखा है y माइनस जेड धन y गुणे ब्रैकेट में लिखा है z माइनस एक्स धन z गुणे ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई। ये देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे सिंपली आपको सभी ब्रैकेट्स को खोलना है। जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो x का गुणा y में होगा, फिर माइनस z में होगा। तो अब देखिए x का गुणा y में होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और z में होगा तो इसे लिख सकते हैं zx लिखिए या xz लिखिए, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा माइनस xz, फिर प्लस y का गुणा होगा z में और माइनस x में, तो ये हो जाएगा yz माइनस yx, या इसी को xy भी लिख सकते हैं आप, फिर प्लस z का गुणा होगा x माइनस y में, तो ये हो जाएगा प्लस zx माइनस zy बराबर 0। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप धन में एक्स वाई है, तो एक्स वाई का कोई और पद क्या आपको दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो y इंटू एक्स लिखा हुआ है। बात वही है, चाहे आप x इंटू वाई लिखिए या y इंटू एक्स लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स वाई है वह प्लस में है और ये वाला जो है वह माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। देखिए माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड ये हो जाएगा, और प्लस वाई जेड और माइनस वाई जेड ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x धन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब देखिए आपको सूत्र पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें कि रेलगाड़ी कितना दूर चलेगी, तो चाल का गुणा हम लोग करेंगे किसमें? समय में, यानी कि ये देखिए चाल गुणे समय। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब गुणा करेंगे, इसमें देखिए 3 पद हैं, यहाँ 2 पद हैं। ठीक, तो इन दोनों पदों का गुणा हो जाएगा इन तीनों पदों में, तो इसको लिख सकते हैं x गुणे। अब चाहे इसके तीनों पदों का गुणा इन 2 में करिए या इसके 2 पदों का गुणा इन तीनों पदों में करिए, तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर प्लस 2 का गुणा हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, मैंने इस तरीके से गुणा करा दिया, पहले x का
पूरे इन तीनों पदों में या फिर 2 का इन तीनों पदों में। ठीक है, ये गुणा कर सकते हैं आप, या फिर ये भी कर सकते थे कि ये जो पहले ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर का गुणा पहले होता है एक्स प्लस 2 में, फिर प्लस 3x का गुणा होता है एक्स प्लस 2 में, फिर प्लस 2 का गुणा होता है एक्स प्लस 2 में। ऐसा भी लिख सकते थे, वो जैसे गुणा करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणा होगा 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर, 3x में होगा तो 6x धन 4। अब देखिए एक्स क्यूब का कोई पद नहीं है, एक्स क्यूब ऐसे लिख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा, और प्लस 4 कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पे यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतनी दूरी जो है वह रेलगाड़ी तय करेगी। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 75 है, यदि x धन 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया है। कुछ नहीं करना है आपको, जब इसका मान दिया गया है आपको तो इसी का दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे आप। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, होल स्क्वायर होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। x की जगह है a की जगह है x और b की जगह है 1/x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए ये x कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 को उधर भेज दीजिए, 25 में से कट जाएगा 23 हो जाएगा, और इधर केवल यही बचा ही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, बराबर 23 के आ जाएगा आसानी से। अब इसके बाद देखिए अगला समीकरण, प्रश्न संख्या 76 है, 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं आपको करना है, देखिए हर तरफ जो है वह हर समान है, 12 बटे सबके बटे में 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 धन 2x बटे पूरे के बटे 5। अब 5 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर 2 धन 2x गुणे 5, फिर ये गुणा होगा यही हो जाएगा। अब चाहे तो दोनों तरफ 5 का गुणा है, दोनों तरफ खत्म कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12 बराबर 2 धन 2x, और 2x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 5 आ जाएगी। प्रश्न संख्या 77 है, ऋण 9/11 के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको उसमें हम जोड़ दें तो मिल करके उन दोनों का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, 0 में जुड़ेगा 9/11, तो मान क्या हो जाएगा 9/11, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा 9/11। और सिंपली आप याद रखना चाहते हैं तो a का योगात्मक प्रतिलोम ऋण a और ऋण a का a, ठीक, ये हो जाता है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो उसके त्रिभुज के आधार की माप बताइए। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता होता है, यह बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, और आधार का मान पूछ रहा है, तो सभी वैल्यूज रख दीजिए, आधार बचेगा, आधार का मान निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार बराबर हो जाएगा 2 का गुणा उधर 48 में होगा, और इधर से 8 जो गुणे में है चला जाएगा तो भाग में 6 बार में कट जाएगा ये, और फिर 6 दूनी 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर ये इसका आधार आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रैकेट में ऋण 5 ऋण 45 भागा ब्रैकेट में ऋण 15 धन ऋण 15 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाना हो रहा है, यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे जोड़ हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे तो इसको कैसे, ऋण 5 लिखा है, ऋण 5 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए
ऋण लिखा हुआ है और ऋण 45 में ऋण 15 का भाग हो रहा है। ठीक, ऋण 45 में ऋण 15 का भाग हो रहा है, फिर धन -3 का गुणा हो रहा है 5 में। अब देखिए सबसे पहले हमको भाग ही करना है, तो भाग करने से पहले ये देखिए माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे या भाग होते ही कट जाएंगे, तो ऋण 5 -3 बार में ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -3। और फिर इसके बाद देखिए ऋण 3 का गुणा जो होगा 5 में, तो ये कितना आएगा, ऋण 15 आ जाएगा और इस तरीके से ऋण 15। अब इसके बाद देखिए ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 हो जाएगा और ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा ऋण 15। तो मान कितना आ जाएगा, ऋण 23। तो इस तरीके से इसका सलूशन आप निकालेंगे तो ऋण 23 मान आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 80 है। यदि a धन 1/a² बराबर 2 तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर छूट गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, इस वजह से पता है क्या प्रश्न पूछा था। यदि a² प्लस 1/a² की वैल्यू 2 है तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आसानी से अब निकाल सकते हैं आप। क्या करना है, 1/a प्लस a का होल स्क्वायर ले लेना है। इसको कितना लिख सकते हैं, 1/a का स्क्वायर प्लस a² प्लस 2 इंटू ए बी होता है, एक ही जगह 1/a इंटू a। देखिए a से a कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/a प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस a²। और इसकी वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 2, तो इसकी जगह हम रख देंगे 2 और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 4। और अब रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा और मान कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 1/a प्लस a बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर नहीं। ठीक, 1/a प्लस a का जो वैल्यू आ जाएगा वो भी 2 ही आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, याद करिए, किसी संख्या में हम अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है, पूरा मान हो जाता है 1। ठीक, तो यहाँ से अब x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 9 का गुणा होगा उधर 1 में, फिर ऋण 4 से भाग हो जाएगा तो ऋण 9/4 वैल्यू कितना आ जाएगा, ऋण 9/4। यही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से समझ गए आप, अगर कोई संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, 1/a। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। मान लेते हैं एक पुस्तक का जो दाम है वह x है, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। और यह बोल रहा है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर हम 5 पुस्तकों का मूल्य घटा दें तो किसके बराबर आएगा, 72 के। तो यहाँ से 7x में से 5x घट जाएगा, बचेगा 2x, 2x बराबर 72 और x बराबर कितना हो जाएगा, 72/2, यानी कि मान कितना आ जाएगा, 36। एक पुस्तक का जो मान आ जाएगा वह 36 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा मान, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्या, मान लेते हैं पहला x है तो दूसरी क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 5 है तो उसके बाद 6, क्या होगा, दूसरी क्रमागत संख्या होगा x धन 1। ठीक, और फिर इसके आगे की क्रमागत संख्या कितनी होगी, x धन 1 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा x धन 2। समझ पा रहे होंगे आप। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई और द्वितीय क्रमागत संख्या का मान आपसे पूछ रहा है और बता रहा है कि तीनों क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87। तो x धन 1 का मान हमको निकालना है।
तो देखिए तीनों क्रमागत संख्याओं का जो योग है, जोड़ है, उसको 87 के बराबर दिखा देंगे यहाँ पे, जैसा प्रश्न में कहा है। अब तीनों x जुड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 1 धन 2 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा बराबर 87 के। 3x बराबर हो जाएगा 87 माइनस 3 और 3x बराबर 84 और x बराबर हो जाएगा 84 में 3 का भाग जाएगा 28 आ जाएगा। इस तरीके से x का मान 28 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है द्वितीय क्रमागत संख्या यानी कि x धन 1, x धन 1 का मान कितना हो जाएगा 28 धन 1 बराबर 29, यानी कि दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी वह 29 होगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत का लंबाई चौड़ाई आपको दोनों दे रखा है। यहाँ पे देखिए आयत बना है ABCD और लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, आयत का परिमाप, अब A से चलना शुरू करें और A पे ही आ जाएं फिर घूम के, तो यही हो जाता है परिमाप। अगर आपको परिभाषा पता है तो भी आप निकाल लेंगे। परिमाप हर आकृति में आपने देखा है। तो देखिए A से चलना शुरू करेंगे, B तक आएंगे 10 सेंटीमीटर, फिर B से C आएंगे 6 सेंटीमीटर, फिर C से D आएंगे 10 सेंटीमीटर, फिर D से A आएंगे 6 सेंटीमीटर। तो 10 10 20 और 6 6 12 और 20 और 12 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये 32 आ जाएगा। और फॉर्मूला अगर आपको याद है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे ब्रैकेट में 10 धन 6, तो 2 गुणे 16 कितना आ जाएगा 32। तो किसी भी तरीके से आप निकालोगे परिमाप 32 आ जाएगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। एक बर्तन में 78 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। अब देखिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक, अब आपको दिया है 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी। ठीक, 7800 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7.8 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप लीटर में बदल सकते हैं। 1 घन सेमी पानी में 1/1000 लीटर, तो गुणा कर देंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एक बर्तन जिसमें 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है उसमें कितना लीटर पानी होगा, 7.8 लीटर पानी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ तक के प्रश्न उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे की जो प्रश्न है वह अगली क्लास में हम कर लेंगे और पूरा जो आपका अति लघुत्तरीय है वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बताइए। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है आपको। क्लास को शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही आपको अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक करने के साथ साथ जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पढ़िए और अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए। सभी विषय आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं और बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे ऐप का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करिए, जहां भी कहीं भी कोई दिक्कत हो ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स, मास्टर क्लास, PDF, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस बिना प्रचार के, टेस्ट सीरीज, तो सारी चीजें मिलेंगी। आप ऐप जरूर डाउनलोड करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।